अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उसामा सैफुल्लाह और आप देख रहे हैं पॉपुलर टीवी। पॉपुलर टीवी से जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें अजान के वक्त कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए और हमें अजान के वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, आज हम इस वीडियो में इस बारे में बात करने वाले हैं। जो अजान के वक्त इन गलतियों को करता है वो जान ले कि इसका हशर कैसा होने वाला है। अजान के वक्त बातों में खोया रहना एक आम सी बात हो गई है। अनजान और अनपढ़ लोग ही नहीं बल्कि इल्म वाले लोग भी इसका ख्याल नहीं रखते। यानी वो लोग जो इस बात का अजाब जानते हैं वो भी इसका ख्याल नहीं रखते। अजान हो रही होती है और वो बातों में मशगूल होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं और गाने सुन रहे होते हैं। और बहुत से लोग तो अजान की आवाज़ सुनते ही टीवी की आवाज़ बंद कर देते हैं, लेकिन उनकी नज़र टीवी पर ही रहती है और दिल में यह ख्याल होता है कि अजान जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। जबकि हदीस शरीफ का मफहूम है कि अजान के वक्त बात करने वाला शख्स का खात्मा बुरा होने वाला है, यानी कि इसकी मौत बहुत बुरी आने वाली है और इसे मौत के वक्त कलमा नसीब होने वाला नहीं है। एक और हदीस शरीफ का मफहूम है कि अजान के वक्त बातें तो बातें बल्कि सलाम और सलाम का जवाब देना भी मना है। यहाँ तक कि अगर आप कुरान पाक की तिलावत कर रहे हों तो जितनी देर अजान हो इतनी देर आपको कुरान पाक पढ़ने का हुक्म नहीं है। तो दोस्तों, आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुरान पाक हमारे लिए कितनी बड़ी चीज़ है। जब हमें अजान के वक्त कुरान शरीफ पढ़ने का हुक्म नहीं है तो ज़रा आप सोचिए कि अजान के वक्त बातचीत करने वाले पर कितना सख्त अजाब नाजिल किया जाएगा। अजान का एहतराम ना करना अल्लाह ताला को नाराज़ करता है। तो दोस्तों, जब भी आपको अजान सुनाई दे तो आप फ़ौरन खामोश हो जाएं और दिल ही दिल में अजान का जवाब देकर ढेरों नेकियां कमाएं। दोस्तों, जो गलतियां आपको बताई गई हैं इस सब का ख़ास ख्याल रखें और इन्हें दोहराने से गुरेज करें। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।